सीव्यू कराची पर फंसे जहाज के कप्तान ने पोर्ट कासिम और मनोड़ा कंट्रोल से बार बार मदद मांगी। पोर्ट कासिम ने पहले फ्रीक्वेंसी बदलने का कहा, फिर नई फ्रीक्वेंसी पर जवाब न दिया। मनोड़ा कंट्रोल ने मैसेज सुना और मदद से ये कहकर इनकार कर दिया कि सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हैंगटॉन्ग के कैप्टन उमर की मदद के लिए की गई कॉल की ऑडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। कप्तान कह रहे थे, हमारा जहाज साहिल की तरफ जा रहा है, रेत में धंसने का खदशा है। पहले केपीटी ने कहा था कि साहिल पर धंसे जहाज के कप्तान ने मदद ही नहीं मांगी। आज कहा हैंगटॉन्ग को मदद की पेशकश की, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया था। जहाज निकालने के लिए 2 टग बोट्स ऑपरेशन के लिए इजाज़त की मुंतज़िर। ऑपरेशन में ताख़ीर से जहाज के रेत में मज़ीद धंसने का खदशा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और इंकशाफ। कत्ल होने से एक दिन पहले नूर मुकद्दम ने ड्राइवर के जरिए 7 लाख रुपए जाहिर जाफर के घर मंगवाए। ड्राइवर ने 3 लाख रुपए जाहिर जाफर के घर पहुंचाए। रकम जाहिर जाफर के खानसामे ने वसूल की। इंकशाफ से नए सवाल उठ खड़े हुए। क्या नूर मुकद्दम यरगमाल थी? क्या उससे तावान वसूल किया जा रहा था? नए जावियों पर भी तहकीकात शुरू कर दी गई। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक नूर मुकद्दम ने आखिरी दिन सुबह के वक्त वालदा के नंबर पर 3 मिनट बाद भी की थी। कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का पुलिस ने इस्लामाबाद की अदालत से मजीद 2 दिन का जिस्मानी रिमांड ले लिया। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुलजिम से पिस्तौल बरामद कर लिया गया, मोबाइल बरामद करना है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाएगी। कल के इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया गया। PTI को 25, पीपल्स पार्टी को 9 जबकि नून लीग को 6 नशिस्तें मिली। टर्नआउट 62% रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलहिया ने कहा कि हारना जीतना मुकद्दर की बात है, जो हार जाता है वो कहता है धांधली हुई। किसी भी जमात ने अभी तक धांधली से मुताल्लिक तहरीरी शिकायत नहीं की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के बाद वज़ीर आज़म की तवज्जो सिंध पर मरकूज। विफाकी हुकूमत का सिंध में सियासी और इंतजामी उमूर पर मुतहरिक होने का फैसला। सिंध स्ट्रैटेजी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल हालात में सिंध के अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सिंध में मौजूद विफाकी इदारे मुतहरिक किए जाएं, सिंध के अवाम की मुश्किलात का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगस्त से सिंध के दौरे करने का फैसला। अहम शख्सियात को PTI में शिरकत की दावत दी जाएगी। अफगानिस्तान में लड़ाई से भागकर 5 अफसरों समेत 46 अफगान फौजी पाकिस्तान में दाखिल। इससे पहले 1 जुलाई को भी 35 अफगान फौजी भागकर पाकिस्तान आए थे। ISPR के मुताबिक अफगान फौजी चित्राल में रात गए, अरविंद सेक्टर में पहुंचे थे। अफगान नेशनल आर्मी के मकामी कमांडर ने पाक फौज से पनाह की दरख्वास्त की थी। उन्हें पाकिस्तान में पनाह और महफूज रास्ता दिया गया। रवा साहब 5 फरवरी को लापता होने वाले कोपैमा मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोपैमाओं की लाशों का पता चल गया। तलाश में निकले अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा और उनकी टीम जल्द लाशों तक पहुंच जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के वजीर इत्तलात फताहुल्लाह खान ने भी मोहम्मद अली सतपारा की लाश का पता चलने की तस्दीक कर दी। कहा, 3 कोपैमाओं की लाशें बॉटलनेक बेस कैंप से मिली हैं। सर्च टीम को लाशों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद हासिल रही। रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय रखे गए। मरहूम अली सतपारा सर्दियों में K2 सर करने की मुहिम के दौरान लापता हुए थे। कई दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तलाश में नाकामी पर उनकी मौत का ऐलान किया गया था। LA-32 मुजफ्फराबाद से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर जीत गए। पीपल्स पार्टी के साहबजादा मोहम्मद अशफाक हार गए। LA-3 मीरपुर से PTI के सदर और साबिक वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद सईद को शिकस्त हुई। LA-15 बाग से PTI के सरदार तनवीर इलियास जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर का दूसरा नंबर रहा। LA-29 मुजफ्फराबाद से मुसलसल 2 बार मुंतखब होने वाले नून लीगी उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार अली गिलानी हार गए। PTI के ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। LA-31 मुजफ्फराबाद से पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर और LA-20 पौंच से पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद याकूब खान कामयाब। LA-14 बाग से आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान कामयाब। महाजिरीन कश्मीर के हल्का LA-43 वैली 4 की दोबारा गिनती मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के जावेद बट 782 वोट लेकर कामयाब करार। नतीजा जारी।
मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नसीमा वानी ने रिटर्निंग अफसर को दोबारा गिनती की दरखास्त दी थी। नसीमा वानी का नताइज को इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज करने का ऐलान। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ फौजी नर्सरी से निकला और इसी फौज के खिलाफ बदजुबानी करता है। सारी जिंदगी भी लगे रहे तो इक़्तिदार का मुंह नहीं देख सकेंगे। गैर जिम्मेदाराना जबान ख़त्म करने तक इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। कहा कि ये कहना हमारे जलसे बड़े हैं इसलिए हमारे वोट ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होता। ये 2023 में भी कहेंगे धांधली हुई। वज़ीर दाखिला ने बताया कि नूर मुकद्दम केस के तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL पर डाल रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले 5 अफसरान समेत 40 अफगान आर्मी एहलकारों को आज या कल वापस भेज देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है PTI ने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में तशद्दुद और धांधली का सहारा लिया। इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन जमात के तौर पर सामने आई। मरियम नवाज का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। नायब सदर नून लीग ने कहा कि नताइज तस्लीम नहीं किए और ना ही वो नताइज तस्लीम करेंगी। मरियम ने कहा कि उन्होंने तो 2018 के नताइज भी तस्लीम नहीं किए, ना इस जाली हुकूमत को माना है। इस बेशरम धांधली पर क्या लाहेअमल होगा, जमात जल्द फैसला करेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आज़ाद कश्मीर में शिकस्त पर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो से पार्टी ओहदों से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा थोड़ी बहुत शर्म है तो मरियम और बिलावल खुद मुस्ताफ़ी हो जाए। मरियम नवाज के बयानिए की वजह से नून लीग को इतनी बुरी शिकस्त हुई। नवाज शरीफ की रॉ एजेंट हमदुल्ला मुहिब से मुलाकात का नतीजा सामने आया है। नून लीग को नवाज शरीफ को नोटिस देना चाहिए। ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का सिंध में आखिरी दौरे हुकूमत है। धांधली के इल्जामात खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत का खात्मा बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े के मुतरादिफ है। हमारे दौर के खात्मे का ख्वाब वो देख रहे हैं जिनका दौर अब भी नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा फवाद चौधरी सिलेक्टेड हुकूमत के लिए किराए पर काम कर रहे हैं। फवाद चौधरी कल किसी और जमात के हमनवा होंगे। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा नशिस्तें हासिल कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब ना अहल हुक्मरान बोरिया बिस्तर लपेट रहे होंगे। कोरोना पैकेज के लिए 1240 अरब रुपए कहां खर्च हुए। कोरोना वैक्सीन तो बर वक्त खरीद नहीं सके। यूटिलिटी स्टोर्स वालों को भी कोरोना फंड से पैसे दिए गए। टैक्स रिफंड की रकम भी अदा की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोरोना पर उठने वाले इख्तियारात का जायजा। चेयरमैन राना तनवीर ने कहा IMF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए। आपने कहा मौज कर लो और मुख्तलिफ वजारतों में बांट दिए। शरी रहमान का कहना था कि पूरे मुल्क के हेल्थ वर्कर्स कह रहे हैं कि पैसे नहीं मिले। सेक्रेटरी खजाना यूसुफ खान ने बताया 190 अरब रुपए कैश इमरजेंसी की मद में खर्च किए गए। NDMA को 25 अरब रुपए दिए गए। वजारत सेहत समेत दीगर 3 इदारों को 50 अरब रुपए दिए गए। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की शरह दुनिया भर में अमवात की शरह से बढ़ गई। जुलाई में अमवात की शरह 2.37% तक है। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की मजमूई शरह बढ़कर 7.5% हो गई। एक दिन में 3752 नए केसेज और 30 अमवात रिपोर्ट। कराची में बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों के दौरान शरह 21% से ज़्यादा रही। इस्लामाबाद में शरह बढ़कर 11% तक पहुँच गई। पेशावर में 10%, लाहौर में 5.5% रही। आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 23%। इस्लामाबाद में 38%। वेंटिलेटर पर मरीज ज़ेरे इलाज। गिलगित में 51%। कराची में 47% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेरे इस्तेमाल। कराची में एक दिन में 1500 के करीब नए केस। तशवीशनाक मरीजों की तादाद में भी इजाफा। शहर के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 553 वेंटिलेटर्स में से 316 पर मरीज मौजूद। ऑक्सीजन बेड्स की तादाद 540 रह गई। शहर में आज से शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स शाम 6 से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। तमाम इज्तिमात, शादी और दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। तमाम होटल्स की इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। लाहौर में घर घर जाकर कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि 14 अगस्त से पहले 18 साल से ज़्यादा उम्र की 40% आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शहर में कोई ऐसी जगह नहीं देखना चाहते जो खाली हो। डीसी और कमिश्नर को हिदायत की है कि हर जगह पर दरख्त लगाएं। कोशिश है कि आने वाली नस्ल के लिए बेहतर मुल्क छोड़कर जाएं। कोटा के इलाके हजारगंजी सब्जी मंडी के करीब धमाका, 4 अफराद जख्मी, 2 गाड़ियों और 1 मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। पुलिस का कहना है कि धमाका रिमोट कंट्रोल बम का था। 1 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। नून लीग के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी समेत गुजरावाला में गिरफ्तार दीगर कारकुनान जमानत पर रिहा। अता तारर ने अदालत से कहा, उन्हें इमरान खान और वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया। रात पैगाम दिया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद से रब्ता करे। अलीपुर चट्टा पुलिस ने अता तारर और दीगर लीगी कारकुनों को पुलिस एहलकारों को धमकियां देने, वर्दी फाड़ने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। अदालतें कौमी इदारों में फंसे 400 अरब रुपए के बकायाजात की वसूली में मदद करें ताकि पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की तामीर तरजीही बुनियादों पर की जा सके। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के चेयरमैन अब्दुल कादिर का मुतालबा। अब्दुल कादिर ने कहा कि गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस के बकायाजात और GIDC वसूली के केस मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात है। पेट्रोलियम डिवीजन को गैस पाइपलाइन तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी। खुजदार में कौमी शाहराह पर वड के करीब मुसाफिर कोच और कार में टक्कर, 5 अफराद जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। NDMA के मुताबिक वजारत सेहत को साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 8 लाख खुराकें फराहम की गई हैं। कैंसाइनो और मॉडर्ना वैक्सीन की मजीद खेप भी पाकिस्तान पहुँच गई। कैंसाइनो की मजीद 2 लाख खुराकें और मॉडर्ना वैक्सीन की 30 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचाई गई हैं। कराची समेत सिंध भर में SOPs के साथ इंटर के इम्तिहानात का आगाज। सोब साइंस ग्रुप के फिजिक्स का पर्चा हुआ। हैदराबाद में बॉटनी का पर्चा शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। शिकारपुर में फिजिक्स का पर्चा आउट हुआ। मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फ़ोन से नकल भी की जाती रही। विजिलेंस टीम्स ने कई इम्तिहानी मराकज़ में तलबा से फ़ोन जब्त कर लिए। दोपहर में कॉमर्स ग्रुप का अकाउंटिंग का पर्चा हुआ। 11वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 7 अगस्त से होगा। मुस्लिम लीग नून का LA-35 से पार्टी उम्मीदवार इस्माइल गुजर को शो कॉज नोटिस, 7 रोज़ में जवाब जमा करवाने की हिदायत। एहसन इकबाल ने कहा, जवाब जमा न करवाने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। लापता शहरी की बाजियाबी तक अहले खाना को उसकी तनख्वाह के बराबर माहाना अदायगी की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद करके 3 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। लापता शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात में IT शोबे में मुलाजिम था और छुट्टी पर पाकिस्तान आया था। वालिदा के मुताबिक 19 मई 2015 को लापता होते वक्त बेटे इमरान खान की तनख्वाह 3000 दिरहम थी। स्कॉटिश को पहमा LMK2 पहाड़ सर करने के दौरान बर्फानी तोदे की जद में आकर हलाक हो गए। स्कॉटिश को पहमा रिक एलियन की लाश गुज़श्ता शाम तलाश कर ली गई थी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब का कहना है, जिन लोगों ने कश्मीर का सौदा किया उन्हें आज कश्मीरियों ने वोट से रिजेक्टेड बना दिया। कश्मीर की आवाम ने धौंस, धांधली, इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत को ज़मी बोस कर दिया। मरियम और बिलावल गिलगित के बाद आज़ाद कश्मीर में शिकस्त के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? आम आदमी का रिजल्ट आने तक नून लीग आगे थी। रिजल्ट रुकने के बाद वोट चोर आगे हो गए। 25 जुलाई 2021 दरहकीकत 2018 का रिप्ले था। मरियम औरंगजेब का बयान। तर्जुमान नून लीग ने कहा कि इमरान साहब का वोट पर नहीं, वोट चोरी, RTS, ATMs, माफिया पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चेयरमैन पेमरा मोहम्मद सलीम बेग की मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से TV चैनल शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने पेमरा की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि राय आमा हमवार करने में मीडिया का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। इस दौर में मीडिया की अहमियत और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। रवां हफ्ते इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और पेशावर समेत बालाई इलाकों में आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बारिश से रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। दरियाए चनाब और जेहलम में तुग़यानी का खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि पेशावर में अर्बन फ्लडिंग और बालाई अजला में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी है। शांगला, बडग्राम, बोनेर, मानसहरा, बालाकोट, एबटाबाद में बरसाती नालों में तुग़यानी आ सकती है।
सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊद कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा के हमरा सऊदी हुकूमत के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल वफ्द भी होगा। सऊदी हुकूमत का 1 मुहर्रम से बैरून मुल्क के लिए मोतमरीन के लिए उम्रा खोलने का फैसला। पाकिस्तान और भारत समेत 9 मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन को बरह रास्त सऊदी अरब जाने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान समेत 9 ममालिक के ज़ायरीन ने उम्रा को सऊदी अरब पहुँचने से पहले किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन करंतना में गुजारना होगा। उम्रे पर आने वालों के लिए फाइज़र, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगे होने की शर्त बरकरार। पाकिस्तान में ज़्यादातर शहरियों को साइनोफार्म और साइनोवैक लगाई गई है। अफगानिस्तान में शहरियों की हलाकतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 6 माह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में दुगनी अमवात हुई। 1650 अफराद हलाक, 3200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कॉम कमांडर जनरल मैकेंजी का कहना है अफगान फोर्सेस की सपोर्ट के लिए तालिबान पर फ़ज़ाई हमले जारी रखेंगे। मोदी सरकार के किसान मुखालिफ कवानीन पर अपोजिशन जमातों और किसान रहनुमाओं की मज़ाहमत जारी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर किसान मुजाहिरीन के हमरा पार्लियामेंट पहुंच गए। खिताब में कहा कि वो किसानों का पैगाम लेकर पार्लियामेंट आए हैं। हुकूमत किसानों की आवाज़ दबा रही है और पार्लियामेंट में इस पर बहस नहीं होनी। ट्यूनिस के सदर ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद वजीर आज़म को बरतरफ कर दिया। आइंदा 1 माह के लिए पार्लियामान भी मुअत्तल। फौज ने स्पीकर को पार्लियामेंट में दाखिले से रोक दिया। फैसले के बाद सदर सड़कों पर जश्न मनाने वालों में शामिल हो गए। हुक्मरान जमात का बगावत का इल्ज़ाम। बरतानवी माहिरीन ने कोरोना की डेल्टा किस्म को इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। बरतानवी जेनोम एक्सपर्ट ने कहा है कि डेल्टा अपनी शक्ल तेज़ी से तब्दील कर रहा है, जिसकी वजह से ख़तरात बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल में वो ममालिक हैं जहाँ वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त है। चीन में कोरोना के जनवरी के बाद से अब तक के सबसे ज़्यादा 76 नए केसेस। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स में पाबंदियों के बावजूद कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का फैलाव, 145 केसेस रिपोर्ट हुए। भारत में एक दिन में मजीद 39,000 अफराद वायरस से मुतासर, 416 अमवात हुई। भारत में जमहूरियत कमज़ोर करने के लिए इसराइल ने मोदी सरकार की मदद की। इसराइली टेक्नोलॉजी मोदी सरकार की तकरीबन 2 साल से मदद कर रही थी। मोदी सरकार 2 साल से इसराइली टेक्नोलॉजी से मदद लेती रही थी। जासूसी का शिकार भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी का पेगासस स्पाईवेयर से मुतल्लिक अहम इंकशाफ। कहा पेगासस स्पाईवेयर की तशहीर ऐसे की गई कि यह दहशतगर्दों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। लंदन में तूफ़ानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी घरों और कारोबारी मराकज़ में दाखिल होने से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। मेयर लंदन सादिक खान की शहरियों से मुतासरा इलाकों में सफ़र से गुरेज की हिदायत। भारत में तेज़ बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 160 हो गई। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा और कर्नाटका की रियासतें सबसे ज़्यादा मुतासर हुईं। 2 लाख से ज़ायद अफराद को सैलाबी रेलों से बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कई इलाके पानी में डूब गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट स्क्वाड के 11 अरकान बरास्ता लंदन, बारबाडोस, रवाना। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ शेड्यूल है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स के दरमियान 4 T20 भी खेले जाएंगे। शाबाश तलहा तालिब, शाबाश। हर तरफ एक कदम की दूरी से टोक्यो ओलंपिक्स में तमगे से महरूम रह जाने वाले पाकिस्तानी वेट लिफ्टर की पजीराई। बुनियादी सहूलियात ना होने के बावजूद तलहा के बुलंद अज़्म और हौसले की तारीफ। तलहा भी सपोर्ट करने वालों के शुक्रगुजार। तलहा के घर भी मुबारकबाद के लिए आने वालों का रश। अहले खाना खुश। तलहा के वालिद का कहना है तलहा 2 किलो के फ़र्क से मेडल नहीं जीत सका, आइंदा ज़रूर जीतेगा। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी तारीफ़ी ख़त जारी कर दिया। जापान की 13 साल की मोमिजी निशिया ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाली कम उम्र तरीन जापानी एथलीट बन गई। निशिया ने स्ट्रेट स्केटबोर्डिंग में सोने का तमगा अपने नाम किया। स्विमिंग की 4 ज़रब 100 मीटर्स रिले में अमरीकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अमरीका 7 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है। चीन और जापान के तलाई तमगों की तादाद 6-6 हो गई। जर्मन खवातीन जिमनास्ट टीम की टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग राउंड में मुकम्मल लिबास पहनकर शिरकत। वजह मजहबी पाबंदी नहीं, लिबास के इंतखाब की आज़ादी को फ़रोग़ देना था।
जर्मन खिलाड़ियों का कहना है खवातीन वही पहने जिससे ज्यादा सुकून महसूस। मुमताज़ शायर, अदीब, माहिर तालीम और आलिम दीन प्रोफेसर इनायत अली खान की पहली बरसी आज मनाई जा रही है। मज़ाहिरा शायरी उनकी वजह शोहरत और शनाख्त रही। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, तो आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया। और जर्मनी की मारूफ बैरूथ ओपेरा फेस्टिवल की 145 साल तारीख में पहली बार खातून ने ऑर्केस्ट्रा की हिदायत दी। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल की भी फेस्टिवल में शिरकत।